मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही सरकार पर लगातार हमलावर है। अभी महंगाई को लेकर वे सरकार पर बरस ही रहे थे कि इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोलने का उन्हें मौका भी मिल गया। दरअसल बीते दिन छपरा में एक युवक को बिना वैक्सीन के ही खाली सिरंज लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इस मामले में टिप्पणी करते हुए सरकार के प्रयासों को व्यर्थ बताया, साथ ही वैक्सीन को लेकर लूट खसोट जारी रहने की भी बात कही है। सामने से जाइए, सामने से ना। वीडियो देखा है, बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया है। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं बिहार सरकार जो है फर्जीवाड़े में माहिर रही है। स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से इस महामारी में काम कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे आपके दवाओं के मामले में हो या आईसीयू बेड के मामले में हो, व्यवस्था के मामले में हो, या हर एक तरीके में सरकार जो है विफल रही है और अपने नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है। अब तो ये सामने सच आ गया सामने कि भाई बिना वैक्सीन के ही जो है नीडल लगाया जा रहा। अब एक वीडियो ऐसा सार्वजनिक हुआ, पता नहीं ऐसे कितने लोगों को बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन खोप दिया गया हो। चलिए इसी बीच रुक करते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा मधुबनी से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। 3 पिस्टल मैगजीन और 10 गोलियां भी पुलिस ने बरामद की है। जयनगर थाना क्षेत्र के कुआ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस फिलहाल कई और ठिकानों पर भी छापा मार रही है। तो मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। 3 पिस्टल मैगजीन और 10 गोलियां भी जब्त की गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के कुआ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं कई और ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदेव, मधुबनी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी नुपुर, मैं आपको बता दूं कि मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत कुआर गांव से अपराधियों ने अपराध करने की योजना बना रहा था, जिसके तहत गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को सूचना मिली और इसी आधार पर आकर जब पुलिस ने वहां दो अपराधी को दबोच लिया। उसके बाद 2 पिस्टल अमरदेव, तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मधुबनी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। शेखपुरा पहुंचे जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शेखपुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल और मालाओं की बारिश भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे निष्ठा से निभाया जाएगा, जबकि पार्टी को मजबूत करने की दिशा में पहल भी की जाएगी और साथ ही पार्टी को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आधी आबादी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर 33% आरक्षण दिए जाने वाला पहला राज्य बिहार को बताया। इधर देखिए। और प्रदेश कमेटी में मुझे भी जिम्मेवारी दी गई है। इस बात के लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इन सभी लोगों का और तमाम नेता जो हमारे पार्टी के हैं राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उनका फोटो जहाँ छूटा जी फोटो खराब हो। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव कुमार पाठक जुड़ चुके हैं।
जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष शेखपुरा पहुंचे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष आज बनने के बाद जो शेखपुरा पहुंचने के साथ ही जदयू कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला से स्वागत किया गया और उन्होंने प्रेस वार्ता रख कर उन्होंने मीडिया से बात की बताया कि जो हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमें पदभार दिए हैं उसे हमें पूर्ण रूप से उनका कार्य पूर्ण करना है। जी शिव कुमार, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं की 33% आरक्षण की बात की है, उससे ये पता लगता है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार हमेशा से ही महिलाओं के हकों की बात करते आ रहे हैं और इस बात की जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी तारीफ की है। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए रोजगार या फिर महिलाओं के लिए राजनीतिक में भी उन्होंने वो जो 33% दिए हैं और बढ़ चढ़कर उनके कार्यों पे मतलब हमेशा ये कार्य करते आए हुए हैं और जिनको लेकर हमारे नए प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने भी वही बताया कि ये कार्य बिल्कुल सराहनीय कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति अपनी चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आउटसोर्सिंग हब बनाने के फैसले का स्वागत किया और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। पार्टी प्रमुख का कहना है कि आउटसोर्सिंग हब बनाने की इस कवायद में आरक्षण का नहीं होना अनुसूचित जाति और जनजाति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसे देखते हुए मांझी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान शामिल करने की मांग की है। आज सरकार ने, भारत सरकार ने ये कहा है कि आउटसोर्सिंग के काम हब बनाना चाहते हैं बिहार को और भारत को। मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं भागवत लाल बैसंत्री प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये भी कहता हूँ कि जब हब बनेगा आउटसोर्सिंग का तो उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो तो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है और अगर हब बनता है तो हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े के लोग हैं वो तो पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। बांका में बीते दिनों मदरसे में हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए की जांच प्रक्रिया में शक की सुई मदरसा के मौलाना पर अटकी थी। इस मामले में राजनीति भी जमकर देखी गई और राजनीति अब तक जारी है। ब्लास्ट के इस मामले में कुछ राजनीतिक चेहरों के द्वारा एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। समुदाय पर बात आती देख हम पार्टी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के अनुसार ऐसी घटनाओं को लेकर समुदाय विशेष को निशाना बनाना विकसित मानसिकता का परिचय देता है। साथ ही उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में मदरसों का महत्वपूर्ण योगदान बताया है। कि कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षण संस्थान आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर इक्का दुक्का घटना घट जाए, इसको लेकर के पूरे संप्रदाय के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे के पूरे शिक्षण संस्थान के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, यह मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता की निशानी है। अगर इस तरह की घटना में कोई संलिप्त है तो उनको पकड़कर हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब सीधे सीधे ये कह देना कि मदरसा के मौलवी आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मदरसे में आतंकवादियों को ट्रेनिंग में दी जाती है, ये निंदनीय है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ बीते दिन कोविशील्ड की दूसरी डोज ली। अपनी पत्नी के वैक्सीन लेने वो पटना के IGIMS पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। मंगल पांडे ने दोनों स्वदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित बताया।
अगली खबर भोजपुर से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बड़े गंगा के जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी के साथ साथ गंगा नदी में ओवरलोडेड नावों का परिचालन रोकने को लेकर कड़ी चेतावनी भी दे दी है। साथ ही प्रशासन की ओर से लगातार हिदायत भी दी जा रही है कि गंगा नदी में नाव पर अधिक लोगों को बिठाकर नाव का परिचालन नहीं करना है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि कुछ नाविक क्षमता से अधिक लोगों को बिठाकर परिचालन लगातार कर रहे हैं। तो सर कोई का जी इसके लिए हम लोग जा रहे हैं मौली घाट पर जांच करने के लिए, उससे जो कार्रवाई किया जाएगा, जो गलत पाया जाएगा तो वैसे वहाँ पर 144 की धारा लागू की गई है। सभी मजिस्ट्रेट का डिप्रेशन किया गया है, नाव का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जा रही है। मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने हिदायत दी है कि नाविकों को अधिक लोगों को बिठाकर नाव पर सवारी नहीं करवानी है, लेकिन इसके बावजूद भी नाविक है कि मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसी भी समय कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। भोजपुर की खबर, जहां पर लगातार बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने सलाह दी है नाविकों को कि अधिक लोगों को बिठाकर नाव में परिचालन ना कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नाविक हैं जो प्रशासन की बात को मानने को तैयार नहीं है और किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। तो मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में हिदायत दी जा रही है नाविकों को कि अधिक लोगों को बिठाकर नाव में परिचालन ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नाविक हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ही नाव में कितने ज़्यादा लोगों को बिठाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में बिहार में हर तरफ युवाओं का समंदर उमड़ पड़ा। वहीं मोकामा और घोसवरी के तमाम टीका केंद्रों पर भारी उत्साह के बीच टीका लेने की होड़ लगी है। निर्धारित लक्ष्य 3000 टीकाकरण का था, लेकिन इसके विरुद्ध लोगों का भारी उफान उमड़ पड़ा। वहीं लोगों का ये सैलाब रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन का संकेत दे रहा है। इस दौरान मोकामा बीडीओ मनोज कुमार, चिकित्सा प्रभारी रविशंकर शरण, सीडीपीओ अर्चना कुमारी समेत अन्य लोगों को टीका के लिए प्रेरणा का संदेश दिया। लिहाजा आपको बता दें, हर केंद्र पर कोरोना टीका के लिए सभी उम्र के लोगों का तांता लगा हुआ नजर आया। सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने छपरा शहर के मशरक थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने थाने के रखरखाव से लेकर कई केस फाइल पर नजर डाली। इसी दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देशित किया। साथ ही थाना परिसर में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी थाने में तैनात कर्मियों से काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने थाने के एक कर्मी को पुरस्कार भी दिया। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर डीसीएचसी सीसीसी है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने सिविल साहब को निर्देश दे दिया है। और जो हमारा डायलिसिस सेंटर और आरटीपीसीआर जो हमारा सेंटर है, जिसके जो चालू हो जाने से यहाँ मुंगेर में जो आरटीपीसीआर है वो यहीं पे हो जाया करेगा। मुंगेर में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंगेर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर हॉस्पिटल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा का मुआयना करने के साथ साथ लंबित स्वास्थ्य सुविधा को भी शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने आरटीपीसीआर लैब का निरीक्षण किया।
जहां तकनीकी कर्मियों ने बताया कि पूरी तरह से लैब तैयार हो चुकी है। 28 जून को वर्चुअल डेमो के साथ 29 जून को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब कोविड-19 के परिणाम के लिए भागलपुर और पटना से रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना होगा। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर DCHC CCC है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने सिविल सर्जन साहब को निर्देश दे दिया है। और जो हमारा डायलिसिस सेंटर और RT-PCR जो हमारा सेंटर है, जिसके जो चालू हो जाने से यहाँ मुंगेर में जो RT-PCR है वो यहीं पे हो जाया करेगा। अगली खबर मुंगेर से है, जहां 3 दिन पहले हुई सड़क लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया और 6 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं लुटेरों के पास से एक देसी कट्टा, 4 कारतूस के साथ लूट के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरोह के अन्य 2 सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेरू दियारा के पास बीती 21 जून को ई-रिक्शा से घर जा रहे युवक के साथ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस अन्य 2 अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना अंतर्गत हेरू दियारा तिनबटिया के पास 21 तारीख के रात्रि में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 2-3 गाड़ी को रोक करके छीन-छोड़ किया गया था, छिनतई किया गया था। उस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। उस छिनतई के घटना में टोटल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मिठन सराय की मुख्य सड़क भी पानी में डूब चुकी है। वहीं मुसहरी के राजवाड़ा बांध किनारे बसे घर भी जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण सैकड़ों घरों के लोग बांध पर शरण लेने लगे हैं। साथ ही लोग अपना सामान बटोरकर बांध पर उन्होंने शरण लेनी शुरू कर दी है। वहीं अखाड़ा घाट सिकंदरपुर के किनारे बसी झोपड़ियां और घर डूब गए हैं। वहीं बाढ़ आने से सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी और फसलें भी खराब हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गांव के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने घर का राशन इकट्ठा कर लिया है, इससे कुछ दिनों तक गुजर बसर हो जाएगा, पर जल्द ही समस्या का हल करने की जरूरत है। क्या स्थिति है? अभी बांध पर आके रहना पड़ रहा है पानी के लिए। पानी जो घर में घुस गया ना, इसीलिए बांध पर। कितना पानी घर में घुस गया? अभी भर सेना से पानी नीचे है, लगातार पानी बढ़ रहा है। बढ़िए रहा है, रात भर में कितना बढ़ेगा कोई पता नहीं। पूरा परिवार लेकर के बांध पर रह रहा है, कितनी कठिनाई हो रही है? पूरे परिवार लेकर रही है बांध पर। कोई प्रशासन से कोई मदद मिल रही है अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला। परेशानी तो बहुत है। कोई इमरजेंसी होगा तो हम लोग रात में इसी जगह इमरजेंसी के लेके यहीं पे मरीज ही मर जाएगा। न रोड है न सुविधा है कुछ। इसमें पुल उल देता तो अच्छा रहता हम लोग की व्यवस्था। हर बार में बाढ़ में हर बार अभी तो कुछ कम पानी है, थोड़ा समस्या सोल्व हो जा रहा है। किसी को चिल्लाते आदमी को नैया हुआ कुछ नहीं मिलता है, मर जाता है वहीं पे। बेगूसराय के सदर अस्पताल में सैकड़ों नर्सों ने सिविल सर्जन की गाड़ी को घेरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन का नेतृत्व अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी ने किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन की गाड़ी को घेरकर जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सिविल सर्जन द्वारा अवैध तरीकों से नर्सों का ट्रांसफर किया जा रहा है, साथ ही इसकी आड़ में मोटी रकम भी वसूली जा रही है।
आपको बता दें कि इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष आशा कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्देश ऐच्छिक स्थानांतरण पत्र आया है, जबकि अस्पताल द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर वैसे नर्सों की भी तबादला की जा रही है, जिसकी सेवानिवृत्ति महज 4 महीने बची हुई है। तो अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार झा ने लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोरोना है, इसमें इतना लोग झंझट पटपट में है और सबको पैसा ले लेके एकदम ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसको नहीं करना है उसको भी, जिसको करना है उसको भी, किसी चीज की जो नियम कायदा है उसको ताक पर रख के, उसके बाद जिसका ट्रांसफर अभी 2-4 महीना बचा है रिटायरमेंट का, उसका भी ऐसे ऊपर से आया था कि नहीं, जो एप्लीकेशन देगा, जो अपने ऐच्छिक जो कराई गई उसको सिर्फ होगा ट्रांसफर। ऐसी बात नहीं है, जो नियम कानून है और जो बात हुई है संगठन से, बात उसमें ही बिंदु पर बात हो रही है, उतने ही बिंदु पर होगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो नियम कानून कहता है उसी के आलोक शिकायत नहीं है हमारे पास, हमारे संज्ञान में तो नहीं आया है। हाँ, संगठन से लोग मिले हैं और उन लोगों ने जो दिया था, जो आलोक ने कहा था, मात्र उसी आलोक पर किसी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर डाली। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के चकिया ओपी क्षेत्र के महलीपुर बिनतोली गांव की बताई जा रही है, जहां एक युवक पड़ोस में लड़की की शादी का भोज खाने जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर अपराधियों के साथ उसकी झड़प हो गई और इसी से नाराज होकर आक्रोश में आकर अपराधियों ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं गोली चलने के बाद घटनास्थल पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चकिया थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। मुंगेर संग्रामपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आपको बता दें एसटीएफ ने हथियारों की बड़ी डिलीवरी की सूचना के बाद संयुक्त रूप से जाल बिछाकर संग्रामपुर गंगटा टैक्सी स्टैंड के पास एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया। वही जांच के दौरान उनके पास से बरामद थैले में से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन और 100 राउंड जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। जिसके बाद प्रेस वार्ता कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से संग्रामपुर गंगटा मुख्य मार्ग पर संग्रामपुर टैक्सी स्टैंड के पास एक थैले में रखे गए सामान के साथ एक महिला और एक पुरुष को भी पकड़ा गया है। दिनांक 25/2021 को सूचना के आधार पर संग्रामपुर थाना की पुलिस एवं एसटीएफ के सहयोग से संग्रामपुर बाजार में हत्या को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक प्रवक्ता जिला खगड़िया के बलवीर मंडल है और दूसरे साधना देवी के दोनों हत्या की तैयारी कर रहे थे। इनके पास से 13 पिस्टल, 13 अतिरिक्त मैगजीन, 100 राउंड 353 की गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया। बाढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि सवेरा चौक के पास NH31 पर अज्ञात वाहन ने मॉर्निंग वॉक में निकले एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना स्थल पर ही ठेला चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना सुबह की बताई जा रही है। सड़क हादसे की खबर सुनते ही अन्य स्थानीय दुर्घटना स्थल पर जमा हो गए और शव की पहचान होने पर मृतक के घर वालों को सूचना दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा हो गई और NH31 को जाम कर लोग उचित मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पुलिस सड़क को जाम से मुक्त करने की कवायद में
जुट गई और उसके बाद बाढ़ पुलिस द्वारा घटना के संबंध में खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वाहन को अचानक तीव्र गति से पीछे करने की वजह से यह हादसा हुआ है। डेली आते थे अपने घर से काजीचक से मंदिर के पास सुबह सुबह गुड़ लगने। आज सवेरे 4 बज के कुछ में आए और एक बलेरो वाले बता रहे हैं, वो कैमरा में भी आया है, बलेरो वाले पीछे से रगड़ते आए हैं। बोर्ड है बाढ़ थाना का, उसमें से गया, उनका पैर कट गया, बाढ़ मंडली हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया पटना। रास्ते में जाने में प्रांत सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते थे, इसी क्रम में इनको एक गाड़ी जो है बोलेरो था धक्का मार के चला गया है, इसमें इनकी मृत्यु हो गई। ये सड़क जाम क्यों सड़क जाम किए हुए हैं क्यों? आज बस कुछ इनका मांग है मुआवजा वगैरह का, उसके बाद पूरा समाप्त किया जा रहा है सड़क जाम। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें